नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के पास में एक गांव है एलची, जहां पर किसान ने गाजर की खेती करते हैं। आज उनसे जानेंगे हम कि गाजर खेती करने का जो आइडिया है उन्हें कहां से मिला, अभी तक इन्होंने क्या चीज़ इसमें डाला है, कितना उत्पादन लेते हैं। अगर नॉर्मली कोई किसान अगर खेती करता है तो कितना मुनाफा उसे मिल सकता है, क्योंकि आज जैसे कि देखा जाए तो जो किसान परंपरागत खेती से हटकर कोई किसान अगर खेती कर रहा है तो स्वाभाविक है वो आवश्यकता से ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, काफ़ी अच्छी मुनाफा कमा रहा है और कम खर्चा लगा रहा है। तो उसमें क्या है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जैसे हर एक किसान जानते हैं। तो परिवर्तन करना, क्योंकि परंपरागत खेती काफ़ी टाइम से अपन कर रहे हैं लेकिन अब वो पैदावार नहीं होने लगी है, तो किसान ने कुछ हटके खेती करी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि कौन सा बीज इन्होंने लगा रखा है, कब लगाया, अभी तक कितना टाइम हो चुका है, कब तक ये गाजर की जो फसल है निकलेगी, कितना उत्पादन देती है, कितना खर्चा इसमें होता है, वो सारी जानकारी हम इसमें किसान भाई से लेंगे। तो किसान भाई से ही जानते हैं इससे रिलेटेड। नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? अनिल पाटीदार सर। अनिल पाटीदार जी, थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे। पहले आपने ये जो खेती करने का जो आइडिया मिला गाजर का, कैसे क्या मिला आपको थोड़ा? ये हमारे दोस्त हैं अंशुल गुप्ता जी। अंशुल गुप्ता जी से उनका एक कोल्ड स्टोर डाला उन्होंने मंदसौर में जी, और वो बाहर गए थे तो उन्होंने वही बाहर से बीज लाए। अच्छा। वो करीब 40 बीघे का बीज लाए। मंदसौर जिले में 40 बीघे की गाजर है और ये गाजर का नाम जुबेरा F1 है। जुबेरा F1 हाइब्रिड गाजर, हाइब्रिड गाजर है और ये साउथ में पाई जाती है। अच्छा। पहले वहाँ पे इसकी फसल ज़्यादा होती थी, लेकिन उनका कोल्ड स्टोर है, साल भर उसमें कोल्ड रह सकता है ये माल। तो उन्होंने हमको सलाह दी और अच्छा। हमने 1 बीघे में 1 किलो डाला सर। 1 बीघे में 1 किलो बीज डाला? बीज डाला है और उसकी कीमत 15,000 रुपये है जी। और इसको हमने नवंबर में लगाई, 15 नवंबर में लगाई। और 100 दिन की फसल है ये और इसको बेड पे लगाना पड़ता है। बेड पे लगाना जरूर। अच्छा, थोड़ा मेरे को ये क्लियर करिए थोड़ा, स्टार्टिंग में जैसे कि आपने खेत की जो जुताई करी थी सोयाबीन कटने के बाद में आप किस लगाई होगी? सोयाबीन कटने के बाद जी। तो जैसे आपने खेत की तैयारी करी थी, तो खेत की तैयारी करने की क्या प्रोसेस है? बाकी फसलों की जो तैयारी होती है उसी तैयारी सर वैसी जैसे अपन लहसुन की करते हैं, बस ऐसे उसकी जुताई करना है और वही खाद डालना है। मैंने 12-32-16 का एक कट्टा डाला और 2 राकोड़िया जो आता है जी, जो खेत को पोगर करता है, हाँ, वो डाला। उसके बाद में इसमें हटके तो कुछ नहीं है सर, ये बेट निकाले हमने इसके। जी। हाँ, नहीं तो बहुत सारे किसान क्या बेड पे भी लहसुन भी लगाते हैं, तो सेम बेड की प्रोसेस? सेम बेड वही। अच्छा। 3 फीट का बेड रहता है सर ये जी। और उसी ट्रैक्टर से जो अपन लहसुन के लिए करते हैं ना, हाँ, उसी बेड से। अच्छा, इसमें जैसे कि उसमें कुछ डिस्टेंस रहता है कि बेड 1 फीट का रखना है, 2 फीट का रखना है, कैसे? इसमें सर बेड की ऊंचाई जितनी अच्छी रहेगी उतनी गाजर सर लंबी जाएगी। अच्छा, बेड की ऊंचाई जितनी ज़्यादा रहेगी लंबी, मतलब ये जो बेड है ना, ये करीब मेरा 1 फीट का था ये तो पानी से दब गया। हाँ। और अगर अपन इसमें से अभी गाजर उखाड़ेंगे जी, तो ये करीब 1 फीट तक जा रही सर। ये बिल्कुल ये सर ये बेड के नीचे से है, लेकिन ये जहाँ बेड के ऊपर से उखाड़ेंगे ना जी जी, 8 फीट तक। हाँ, ये काफ़ी अच्छी दिख रही है ये गाजर की क्वालिटी सर। हाँ, ये जैसे कि अपन जो बेसिकली जो मार्केट में अपन को गाजर मिलती है उससे इसका कलर भी डिफरेंट है, ग्रीन और जी, और इसके अलावा जैसे कि खाने का जो किसान भाई बता रहे हैं कि इसका खाने का जो स्वाद है वो ज़्यादा टेस्टी है जी, ज़्यादा टेस्टी है। और दूसरी गाजर के अंदर से डंकल निकलता है सर। बिल्कुल, इसके अंदर से डंकल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके अलावा जैसे कि और भी गाजर हमारे पास रखी हुई निकाली हुई हम आपको बताएंगे। ये जैसे कि अपन जो नॉर्मली जो गाजर लगाते हैं तो उन गाजर में इनमें क्या है कि सहायक जड़ें जो है वो आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या है कि पैदावार जो रहती है वो भी घटती है और साथ में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं बन पाती। पर जैसे कि इस बार में जैसे कि इन गाजर में आप देख पा रहे होंगे सहायक जड़ें बहुत ही कम है, नॉर्मल है, और है भी सही तो बिल्कुल पतली, तो वो जैसे कि ये उंगली घुमाने से ही निकल रही है। तो ये एक सबसे प्लस पॉइंट है किसानों के लिए कि इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बेहतर तरीके से है और साइज़ भी अभी है, लगभग अभी परिपक्व अवस्था में नहीं हुए, निकालना भी बाकी है, थोड़ा समय और रहेगी। तो किसान भाई से इससे थोड़ा और डिटेल में अपन जानेंगे। जैसे कि आपने जैसे बेड निकाला जी, तो बीज लगाने की तरीका कैसे क्या है इसका? बीज लगाने का हमने तो मशीन तो अभी अपने पास में उपलब्ध नहीं है मंदसौर जिले में। अगले साल भैया ने ऑर्डर दिया है, अंशुल गुप्ता जी ने। अगले साल मशीन से
बुआई करेंगे, लेकिन इस साल हमने हाथ से डाला इसको, हाथ से डाला। हाथ से फूंका इसको। अच्छा, तो जैसे इसमें बीज 1 बीघे में 1 किलो लगता 1 है? किलो लगता है बीज है ना जी। अच्छा, तो जैसे कि इसके अलावा बीज के अंदर कुछ मिलाना पड़ता है क्या कि नहीं, वो कंपनी से मिला हुआ आता है, ये वाला पैकेट आएगा जी। नहीं, जैसे कि बहुत सारे बीज क्या रहते हैं कि छोटी अवस्था में रहते हैं, तो उसमें कुछ मिला के डालना नहीं, हमने पड़ता है बारू रेट डाला था इसमें। अच्छा, हाँ वही जैसे मैं कि बोला। पूरे खेत में आ जाए। हाँ वही, वो क्या है कि अपन जैसे कि डायरेक्टली अगर बीज अगर लगाते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में भी बीज लगता है, और अगर वो सघन होगा पास नहीं, होगा। हमने बारू रेत में इसको डाला था, 3 किलो बारू रेत में इसको डाल के ना फिर 4 किलो के समथिंग हो गया हो जी। उसके बाद में हमको डालने में अच्छा रहा। अच्छा, हाँ वो क्या है कि वो जैसे कि अभी है, जैसे कि दूरी भी है, अगर डायरेक्टली अगर अपन बीज से डालेंगे तो सुबह ही कि वो ज़्यादा पास हो जाएगी, और अगर पास होगी तो वो क्वालिटी नहीं पाएगी। 1 बीघे में 1 किलो आएगा नहीं, खत्म हो जाएगा। नहीं, वो भी है, फिर उसके अलावा उसकी क्वालिटी नहीं बन पाएगी अगर ज़्यादा पास में होगी तो। ये जी, मशीन अगले साल मशीन से रहेगा, मशीन अपने पास में उपलब्ध रहेगी, तो उसमें क्या है कि ये इसकी गाजर की और अच्छी पैदावार होगी, दूर रहेगा थोड़ा। अच्छा, वो इस पे हाँ वो क्या है डाला तो ये कहीं पे भी इकट्ठा हो गया। हाँ, यहाँ पर जैसे कि 4-5 है, तो ये क्या है जैसे कि ये वाली गाजर वो दूर है तो वो अच्छी बन गई। जी बिल्कुल, हाँ ये देख पा रहे हैं अपन वो। इसके अलावा जैसे आपने जो बताया बेड निकालने की प्रोसेस है, बीज छिड़काव करके आपने लगाया है इसको, इसके अलावा जैसे पानी देने की क्या प्रोसेस है? पानी देने की सर, ये वाला रेन पाइप डालना है जी। ये वाले सर हमने 2 बेड के बीच में एक रेन पाइप डाल रखा है। अच्छा, बिल्कुल है ना, तो ये 4 फीट इधर जाता है सर, 4 फीट उधर जाता है, 8 फीट कवर कर लेता है। 1 बीघे में मैंने 10 लाइन डाल रखी। 10 लाइन डाल रखी है आपने? 20 बेड है ये जी। और 2 बेड के बीच में एक पाइप डाल रखा है। 2 बेड के बीच में एक पाइप डाल रखा है, बिल्कुल। तो ये तो जैसे कि अगले साल भी यूज़ हो सकता है। हाँ, सिंगल यूज़ तो नहीं है। हाँ, तो ये तो किसानों के लिए ऐसी फायदेमंद है एक टाइप से। अगर पानी भी लिमिट लगेगा इसको, पानी लिमिट लगेगा, 20-20 दिन में एक बार चलाना पड़ता है। 20 दिन में, जैसे स्टार्टिंग में आपने इसको चलाया था पानी पहला? ये हाइब्रिड है तो इसको निकलने में 15 दिन लगते हैं। अच्छा, तो 15 दिन तक खेत को गीला ही रखना पड़ता है। अच्छा, तो पर डे चलाना रहता, मतलब रोज चलाना? मतलब खेत सूखना नहीं चाहिए 3 दिन। अच्छा, तीसरे चौथे रोज आप इसको पानी देते बीज। अच्छा, अभी तक इसमें आप कितना पानी दे चुके हैं अभी तक सर ये चौथा पानी है। 4 पानी नॉर्मली फसल, जैसे 4 या 5 पानी में नॉर्मली फसल भी होती है किसान, जैसे बहुत सारी अलसी का जो पानी रहता है ना सर, उतना ही पानी लगता है इसमें। हाँ, पर इसके अलावा जैसे कि आपने इसमें रेन पाइप लगा रखी है तो काफ़ी कम पानी लगता होगा इसमें। अच्छा, जैसे कि अभी जो 15 नवंबर को आपने ये गाजर लगाई थी जी, तो अभी कितने दिन बाद इसको निकालने की प्रोसेस होगी सर? ये 15 दिन बाद। जैसे ये थोड़ा सा और गीला है ना सर, जी, तो अपन इसको निकालेंगे तो इसके साथ में मिट्टी नहीं आएगी, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। हाँ, वैसे बेसिकली अभी जैसे कि आपने 2-3 रोज पहले इसको पानी दिया था, हमने ये गाजर भी निकाली है, लेकिन अभी मिट्टी इस पे इतनी ज़्यादा नहीं चिपकी हुई है। अगर ये थोड़ा और सूख जाएगी तो मिट्टी इसके पे बिल्कुल नहीं आएगी। जी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा और मेरे को इसमें डिटेल में बताइए कि आपने जैसे कि ये गाजर जो लगाई है तो इसमें अभी तक कोई दवाई छिड़काव करी है या फिर ऐसे कोई और एडवांस जो खर्चा लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्चा? एडवांस कुछ भी खर्चा नहीं लगाया हमने। 15,000 रुपये का बीज खरीदा, ठीक है, और नॉर्मल जो दूसरी फसल में अपन जो देते हैं खेत जुताई के टाइम पे, वही वाला खाद मैंने इसमें डाला है जी। और बाकी ऊपर का छिड़काव तो सर जो भी है वो उनका सर नाम मैं भूल गया, उन्होंने बोले दवाई तो इसमें देना भी नहीं है, जहर है दवाई। अच्छा सर, दवाई ऊपर का छिड़काव तो इसमें होता भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई किसान खर्चा नहीं है सर। अच्छा, तो मतलब उसमें जैसे रीज़न क्या है ऊपर छिड़काव अगर कोई किसान करता है तो कि इसके स्वाद में या क्वालिटी में? सर क्वालिटी में चेंजेस हो जाएगा, इसका स्वाद चेंज हो जाएगा। ये सर सलाद में जाती है और ये सर पूरे साल बिकती है। कोल्ड स्टोर में अपन इसको डाल देते हैं अगर अच्छा भाव अपने को चाहिए तो। अच्छा, यानी किसानों के लिए, मंदसौर जिले के किसान जो है उनके लिए एक टाइप से प्लस पॉइंट है कोल्ड स्टोरेज। किसान कोई भी फसल लगा सकता है, क्योंकि किसान अगर चाहे कि मैं आउट ऑफ सीज़न में अपनी फसल पैदा कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मौसम के अनुकूल ही हर एक फसल पैदा होती है। पर कोल्ड स्टोरेज से किसानों को ये फ़ायदा होगा कि वो कोल्ड स्टोरेज में अपनी फसल को रख सकता है और जब उसकी मार्केट में डिमांड होगी तब उसको सेल करेगा, बेचेगा, तो काफ़ी अच्छा भाव उसको मिल सकता है जी। राइट। अच्छा, इसका उत्पादन कितना निकल सकता है, मतलब आपको कुछ जानकारी, आइडिया बताओ? जानकारी तो सर अभी हमारे गुप्ता जी आए थे तो उनके साथ में मैंने 4 फीट का बेड खोदा था, तो 4 फीट में सर 21 किलो हुई। 4 फीट में जी? 4x3 का बेड है आपका? 4x3 का बेड है ना? 4x3 का हमने एक ट्रायल किया था कितना होता है। अच्छा, तो सर 12 स्क्वायर फीट में छोटी गाजर है, यही साइज की निकली थी उस दिन भी। हाँ, करीब 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 21 किलो हुई थी। 21 किलो गाजर निकाली थी और हमने इसका टोटल ही मारा पूरे 1। अच्छा, यानी 4x3 के हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट किया होगा तो कितना आया आपका? तो सर उसमें तो सर
150 कुंटल के आसपास में आ रहा है, 150 लेकिन कुंटल। कंपनी ने 130 कुंटल कम से कम बोल रखा है, और सर वाजिब है, इतना होगा माल। इतना होगा माल। जी। अच्छा, यानी नॉर्मली अच्छा 150 कुंटल आपका जो एवरेज आपने जी। 4/3 में बेड से निकाल के आपने लगाया एवरेज, तो उस हिसाब से। अच्छा, ऐसे भाव मार्केट में क्या मिल जाता है नॉर्मली? अगर जैसे आउट ऑफ सीजन, जैसे मान लीजिए जब मार्केट में डिमांड नहीं है इस चीज़ की, अगर उस समय अपन इसको बेचना चाहे तो क्या भाव मिल सकता है? सर ये इस साल का तो अपन ने पहली बार किया, लेकिन पिछले साल का पता है, पिछले साल का 3500-4000 रुपये तक गर्मी की सीज़न ख़त्म होने के बाद में बिकी थी ये। 35 से 40 रुपये और किलो। अभी 15, 17, 18। अच्छा, नॉर्मल। अभी आज का चल रहा है। अच्छा। इसका। अच्छा। जी, इंदौर मंडी में। इंदौर मंडी में। अच्छा, नॉर्मली जैसे मैं एक 10 रुपये किलो भी मानूं और 150 कुंटल भी 10 अगर रुपये किलो से भी अगर ये बिकेगा ना, तो 130 कुंटल होगा, तो 1,30,000 रुपये की का फसल होगा, और 30,000 रुपये आप खर्चा मान लो बीज का, और टोटली आ गया उसमें खाद वगैरह। दवाई का तो सर है ही नहीं इसमें। हाँ, सिर्फ खाद देना है। 1 लाख रुपए 1 बीघे में से शुद्ध मुनाफा किसान का। अच्छा, जैसे कि हाँ, ये आपने बताया काफ़ी अच्छा है, मतलब एक टाइप से देखा जाए तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी फसल है, बिना मेहनत किए, खर्चा भी बहुत कम लगेगा और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकलेगा इसका। अच्छा, जैसे कि इसमें निकालने की प्रोसेस क्या रहेगी? मजदूरों से गिंचाई करवा? नहीं सर, इसका बेड के अंदर ही सर हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, कल्टीवेटर बनाया है, जिसके बीच में कुछ नहीं है, केवल पीछे जिसको अपने देसी भाषा में पा बोलते हैं, हाँ। केवल वही लगी हुई है और वही बेड के अंदर चलेगी। ठीक है? अच्छा। उसके बाद में अपने को इसको केवल बीनना रहेगा, और सर इसमें ना कटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ऐसे टूट जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मैंने अभी देखा था तोड़ के 1-2 गाजर में। बिल्कुल, तो ये तो काफ़ी अच्छी है, मतलब बेड से निकाल के सिर्फ बेड से बीनना निकाल और के केवल इसको तोड़ना है। और अच्छा, कितनी मजदूर लगेगी इसमें? 1 बीघे में आपने लगा रखी है तो एक एवरेज वो तो सबको पता है, हो जाएगा 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा मजदूर। 2-4 हज़ार रुपये जी, केवल बीनना और पैकिंग करवाना है, 50-50 किलो के कट्टे पैक करना है। और अपने को अच्छा लगे कि आज के भाव से अपने को बेचना है, 15-18 जो भी चल रहा है अभी, जी जी, उसमें भी अपने को बहुत सारा पैसा मिल रहा है। और यदि अपने को और ज़्यादा पैसा चाहिए तो मंदसौर में ही पंचमुखी बालाजी के पीछे कोल्ड स्टोर है, अनिल गुप्ता जी का, आशीष गुप्ता जी का, जी। अपन वहाँ पे रख सकते हैं। और वो खुद ही उन्होंने भी खुद मतलब 30 बीघे की लगा रखी है। अच्छा, ठीक है, और ये बीज भी उनका ही है, मान लो मेरे को भी उनको ही देना है। ठीक है। अच्छा, आपने सिर्फ लगा के देखा है इस साल, यानी कि एक टाइप से प्रैक्टिकल के तौर पे आपने देखा है कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें प्रोवाइड करी है, पूरी इसमें जानकारी दी है। अगर कोई किसान भाइयों को इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके बता सकता है, या साथ में किसान हेल्पलाइन का एक ऐप है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करिए, आपको हर एक फसल के बारे में उसमें पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और इससे अलावा भी अगर उनकी जो समस्या, मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं उनका जो प्रश्न है, अगर वो क्लियर नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, हम उनको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, कब लगाना है, कितना बीज लगता है, कैसे क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, फसल लगाई से कटाई तक पूरी इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे, ताकि किसान का जो है कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन किसान ले सके, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सके, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम किसान भाई से भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, किसान भाई का, जो इन्होंने हमें जानकारी दी और हमें कॉल करके अवगत भी कराया कि उन्होंने एक अलग टाइप की फसल लगा रखी है। तो हम उनके यहाँ पर विजिट भी किया, देखा भी से, और किसान से पूरी जानकारी भी ली है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी जानकारी है तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।